Sodium cyanide. Sodium cyanide. Sodium cyanide once again. And he was a cameraman. अब तुम मुझे मरवाओगी सारा। तो फिर क्यों कहा था कि मेरी हेल्प की जरूरत हो मुझे बताना? ये थोड़ी कहा था कि इसी केस के लिए मेरे पास वापस ये एक और केस है। 6 साल पहले एक कत्ल होता है। एक लड़की की एक पार्क में डेथ होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि जहर है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है लेकिन कातिल को पकड़ नहीं पाती। खुदकुशी लिख के केस बंद कर दिया जाता है, लेकिन 6 साल के बाद एक और कत्ल होता है, वही जहर। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि इन दोनों में कोई लिंक है। तुम क्या देखना चाहती हो? लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, 2 लोगों की जहर से डेथ हो गई, सो व्हाट? फुरकान एक कैमरामैन था और जरिश एक मॉडल। लिंक तो है शाज़ेब। क्या चाहती? तुम्हारी हेल्प। सस्पेंडेड हूँ, पुलिस ले जाकर घर सर्च नहीं कर सकती, लेकिन तुम कर सकते हो। पता नहीं अब ये केस मेरे जुरिस्डिक्शन में है भी कि नहीं। कहाँ का केस है? तुम्हारी ही जुरिस्डिक्शन का चेक करके आ रही हूँ। आपसे तो मैं यही एक्सपेक्ट करता था। मेरे शौहर ने खुदकुशी नहीं की। नहीं कर सकता, वो खुदकुशी नहीं कर सकता। तब भी मैंने पुलिस से कहा था कि उसको कत्ल कर दिया गया है। उस दिन वो मुझे कराची लेके जा रहा था। वो मुझे ट्रेन की टिकट भी देकर गया था। पुलिस कहती है उसने खुदकुशी कर ली। क्या कोई ऐसे खुदकुशी करता है? आपको किस पे शक है? बतूल। बतूल? कौन थी बतूल? उसने मेरे शौहर को फंसाया हुआ था। वो बेवफा नहीं था। पता नहीं उस औरत ने क्या जादू कर रखा था उसके सर पर। मुझे यकीन है कि उसी ने उसे कुछ खिलाया होगा। आपके पास आपके शौहर का कोई सामान है? उनका मोबाइल, कोई ऐसी चीज जिससे हमें बतूल के बारे में पता चल सके? जी। क्या हम देख सकते हैं? जी। थैंक यू। जरिश के केस में भी एक बतूल थी, इस केस में भी एक बतूल निकल आई है। कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ये। हो सकता है इत्तेफाक से आ रहा। इनके बीच में 6 साल हैं। नहीं हो सकता शाहज़ैद, ये एक ही बतूल है। इसका साबका शौहर हमारे पास अरेस्टेड है। 2 मर्डर हो चुके हैं और मुझे डर है कि तीसरा ना हो जाए। अगर नासिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोडियम साइनाइड आता है और अगर 3 मर्डर हो जाते हैं तो ये बतूल एक सीरियल किलर है। फुरकान को जानते हैं आप? जी नहीं। आपकी बीवी घर पे है? जी नहीं। जी जी घर पे हूँ मैं। तुम चुप करो। बस अब कुछ मत बोलना। तुम्हें किसी बात का नहीं पता। आज पुलिस को सब बताऊंगी मैं। देखिए, हमने आपकी बीवी से चंद सवाल करने हैं और आपने बीच में मुदाखलत नहीं करनी। अगर की तो मैं आपको और आपकी बेगम दोनों को थाने ले जाऊंगा। तो आप फैसला कर लें कि बात आपने करनी है या उन्होंने। प्लीज कंटिन्यू। बतूल और आपके शौहर की तलाक क्यों हुई? आवारा थी, चस्का पड़ गया था मॉडलिंग का, तंग करके रखा था इनको। पता नहीं किस किस के साथ दोस्तियां कर रखी थी उसने। तंग आकर तलाक दे दी इन्होंने।
बतूल के किसी बॉयफ्रेंड फुरकान को जानती हैं आप? हाँ हाँ पता है मुझे, पूरा मोहल्ला जानता है। किसी का भी दरवाज़ा खटका के पूछ लें फुरकान और बतूल की कहानी का। जब वो मरा था ना तो सब कह रहे थे कि बतूल ने जहर देकर मारा है उसे। पर ये जो है ना अभी तक उसके इश्क में मुक्त है। जान छुड़ा ली है, तलाक दे दी है, पर जरा कुछ कह दूं तो लड़ने मरने पर आ जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। आप राब्ते में हैं बतूल के साथ? जी नहीं। नहीं नहीं, राब्ते में नहीं है, पर जरा बतूल पे कोई मुसीबत आती ना तो वो खुद आ जाती है इनसे राब्ते में। आप जरा अपना नंबर दें मुझे। बतूल के माँ बाप का एड्रेस है आपके पास? जी जी मैं देती हूँ आपको। ये सारा बेड़ा गर्क उन्हीं का किया धरा है। मेरा मियाँ तो बेचारा बेकसूर है और पुलिस इनको ही पकड़ पकड़ के ले जा रही है। बतूल के बाप से जाके पूछे ना क्या चुड़ैल पैदा करके दूसरों को चिमटा दी है। एड्रेस प्लीज। सीरियल किलर बुध और जुमेरात रात 9 बजे। प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है, और इश्क जिसका नसीब, ये वो नेमत है जो देकर ली नहीं जाती। बेवफा गद्दार है और हर गद्दार की सजा मौत है।